बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आज का प्रसंग अपन ने लिया है ब्रह्मलीन हृदय स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज के प्रवचन से। स्वामी जी ने बहुत ही मार्मिक तरीके से समझाया है कि अपने अंदर जो दोष विद्यमान है उनको कैसे दूर किया जाए। और अपन साधन भजन करते हैं, नाम जप भी करते हैं, लेकिन जब तक अपने में दोष विद्यमान होते हैं तब तक उसका ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। तो उन दोषों को दूर करने का उपाय स्वामी जी ने बहुत ही सरल तरीके से समझाया है। आप ध्यानपूर्वक सुनने की कृपा करें। स्वामी जी फरमा रहे हैं कि प्राणी के अंतःकरण में जिन दोषों के कारण अशुद्धि या मलिनता है, वे दोष कहीं बाहर से आए हुए नहीं हैं, स्वयं उसी के बनाए हुए हैं। अतः उनको निकालकर अंतःकरण को शुद्ध बनाने में यह सर्वथा स्वतंत्र है। मनुष्य सोचता है और कहता है कि मेरे प्रारब्ध ही कुछ ऐसे हैं जो मुझे भगवान की ओर नहीं लगने देते, मुझ पर भगवान की कृपा नहीं है, आजकल समय बहुत खराब है, सत्संग नहीं है, आसपास का वातावरण अच्छा नहीं है, शरीर ठीक नहीं रहता, परिवार का सहयोग नहीं है, अच्छा गुरु नहीं मिला, परिस्थिति अनुकूल नहीं है, एकांत नहीं मिलता, समय नहीं मिलता आदि। इसी प्रकार के अनेक कारणों को वह ढूंढ लेता है जो उसे अपने आध्यात्मिक विकास में रुकावट डालने वाले प्रतीत होते हैं। और इस मिथ्या धारणा से या तो वह अपनी उन्नति से निराश हो जाता है या इस प्रकार का संतोष कर लेता है कि भगवान की जैसी इच्छा वे जब कृपा करेंगे तभी उन्नति होगी, परंतु वह अपनी असावधानी तथा अपनी भूल की ओर ध्यान नहीं देता है। साधक को सोचना चाहिए कि जिन महापुरुषों ने भगवान की इच्छा पर अपने को छोड़ दिया है, उनके जीवन में क्या कभी निरुत्साह और निराशा आती है? क्या वे कभी किसी परिस्थिति में भगवान के सिवा किसी व्यक्ति या पदार्थ को अपना मानते हैं? उनके मन में क्या किसी प्रकार की भोग वासना शेष रहती है? यदि नहीं, तो फिर अपने बनाए हुए दोषों के रहते भगवान की इच्छा का बहाना करके अपने मन में झूठा संतोष मानना या आध्यात्मिक उन्नति में दूसरे व्यक्ति, परिस्थिति आदि को बाधक समझना अपने आप को और दूसरों को धोखा देने के सिवा और क्या है। यह सोचकर साधक को यह निश्चय करना चाहिए कि भगवान की प्रकृति जो कि जगत माता है, उसका विधान सदैव हितकर ही होता है। वह किसी के विकास में रुकावट नहीं डालती, वरन सहायता ही करती हैं। कोई भी व्यक्ति या समाज किसी के साधन में बाधा नहीं डाल सकता। कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जिसका सदुपयोग करने पर वह साधन में सहायक न हो। भगवान की कृपा शक्ति तो सदैव सब प्राणियों के हित में लगी हुई है। जब कभी मनुष्य उसके सम्मुख हो जाता है, उसी समय उसका हृदय भगवान की कृपा से भर जाता है। साधक को चाहिए कि उसका अपना बनाया हुआ जो यह महान दोष है कि जिनसे अपना कोई संबंध नहीं है, जो किसी प्रकार भी अपने नहीं हो सकते, उन मन, बुद्धि और इंद्रियों के संगात रूप शरीर को और उससे संबंधित पदार्थों को अपना मान लिया है तथा जिन पर किसी प्रकार भी विश्वास नहीं करना चाहिए, उन पर विश्वास कर लिया है। एवं जिन परम सूर्य परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, जो सब प्रकार से विश्वास के योग्य है और सजाति होने के नाते जो सचमुच सब प्रकार से अपने हैं, उन पर न तो विश्वास करता है, न उन्हें अपना मानता है और न वर्तमान में उनकी आवश्यकता का ही अनुभव करता है। यही एक ऐसा महान दोष है जिससे सब प्रकार के बड़े बड़े दोष उत्पन्न हुए हैं और होते रहते हैं। अतः इस दोष का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। यह दोष मनुष्य का अपना बनाया हुआ है, इसलिए स्वयं ही इसे दूर करना पड़ेगा। अपने बनाए हुए दोष को दूर करने में कोई भी साधक असमर्थ नहीं हो सकता। इस पर भी यदि उसे अपनी कमजोरी का भान हो, यदि वह अपने को सचमुच असमर्थ समझता हो, तो उसे निर्बलता के दुख से दुखी होकर
वह सर्वसमर्थ प्रभु की शरण में जाना चाहिए, जो निर्बलों के बल हैं, पतितों को पवित्र बनाने वाले और दीन बंधु हैं। निर्बलता के दुख से दुखी साधक को उस निर्बलता का नाश होने से पहले चैन कैसे पड़ सकता है। दूसरों की आलोचना करते समय प्राणी के मन में ऐसे भाव उठा करते हैं कि अमुक आचार्य ने अमुक भूल की, जिससे उनके अनुयायियों का विकास नहीं हुआ, अमुक नेता में यह गलती है, अमुक समाज में यह दोष है, अमुक साधक यह भूल करता है, अमुक समुदाय के लोग इस अंश में भूल करते हैं, हिंदुओं की अमुक गलती है, अंग्रेजों की अमुक भूलें हैं, मुसलमानों ने अमुक गलती की। इस प्रकार वह सबके दोषों का बड़ी चतुराई के साथ निरीक्षण करता है। उस समय सारे जगत की बुद्धि एकत्र होकर उसमें आ जाती है, पर वही मनुष्य अपनी उस बुद्धि को अपने दोषों के देखने में नहीं लगाता। यदि वह दूसरों के उन दोषों को देखना छोड़ दे जो वास्तव में उन लोगों में है कि नहीं, कहा नहीं जा सकता, तथा उस स्वभाव को छोड़कर अपने दोषों को देखने में अपनी बुद्धि का प्रयोग करे और जो दोष समझ में आ जाए उनको छोड़ता चला जाए, तो शीघ्र ही उसका चित्त शुद्ध हो सकता है। साधक को चाहिए जो अपना नहीं है, जो विश्वास के योग्य नहीं है, उसको अपना मानना, उस पर विश्वास करना छोड़ दे। जो अपने को अनेक बार धोखा दे चुके हैं, उनका फिर कभी विश्वास न करे। कभी किसी भी परिस्थिति में उनको अपना न समझे, एवं जो प्रभु अनादि काल से अपने साथी हैं, जो सदा ही उसके हित में लगे हैं, जिनके साथ साधक का नित्य संबंध है, जिन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, वेद शास्त्र और संत लोग तथा अपना अनुभव भी जिसका साक्षी है, उन परम सुहृद प्रभु पर विकल्प रहित विश्वास करके उनको अपना मान ले, यही साधक का परम पुरुषार्थ है। जो दोष अपने बनाए हुए हैं उनको कोई दूसरा मिटा देगा, ऐसी आशा करना तथा उनको मिटाने से निराश होना, ये दोनों ही बातें उचित नहीं है, क्योंकि ये स्वाभाविक नियम के विरुद्ध है। लोग कहते हैं कि भगवान न्यायकारी हैं, परंतु साधक को तो यही समझना चाहिए कि वे तो सदैव दया करने वाले हैं, बहुत ही दयालु हैं, दीन बंधु हैं। यही कारण है कि वे अपनी दी हुई शक्तियों का दुरुपयोग करने वालों को दंड नहीं देते। भगवान ने जो अपने को शक्तियां दे रखी हैं, वो भगवान की दी हुई है, और अपन उसका बहुत दुरुपयोग करते हैं, फिर भी भगवान दंड नहीं देते हैं। स्वामी जी समझा रहे हैं कि यदि न्याय करते तो झूठ बोलने वाले की जीभ उसी समय काट डालते, चोरी करने वाले के हाथ काट डालते, परंतु ऐसा नहीं करते। वे तो सदा प्राणी पर कृपा करते हैं और इस बात के लिए उत्सुक रहते हैं कि यह किसी प्रकार मुझ पर विश्वास करके एक बार ऐसा मान ले कि मैं तेरा हूं। जिनका चरित्र सुनने मात्र से काम का सर्वथा नाश हो जाता है, जिनके कृपा कटाक्ष से प्रेम प्राप्त होता है, जिनकी चरण रज के लिए उद्धव शरी के तत्ववेत्ता भी चाह करते हैं, उन गोपीजनों के चरित्र से भी साधक को यही शिक्षा मिलती है कि एकमात्र प्रभु को ही अपना मानना चाहिए, क्योंकि वे एकमात्र श्याम सुंदर को ही अपना मानती थी। उन्होंने अपने आप को भगवान के समर्पण कर दिया था। उनका मन भगवान का मन हो गया था, उनकी आंखें भगवान की हो गई थी, उनकी वाणी, प्राण और शरीर सब भगवान के थे। वे अपने संबंधियों और गायों को तथा समस्त पदार्थों को भगवान का ही समझती थी। वे जो कुछ भी करती थी भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को सुख पहुंचाने के लिए ही करती थी। उनकी प्रत्येक प्रवृत्ति में भगवान की प्रसन्नता का उद्देश्य रहता था। अतएव साधक को चाहिए कि वह जो कुछ करे अपने प्रेमास्पद की प्रसन्नता के लिए ही करे। और तो क्या, भोजन करे तो इसलिए करे कि मेरे न खाने से मेरे प्रेमास्पद प्रभु को कष्ट न हो जाए। भूखा रहे तो इसलिए कि आज मेरे प्रेमास्पद प्रभु इसी में प्रसन्न है, इसलिए उन्होंने मुझे भोजन करने का मौका नहीं दिया। इसी प्रकार हर एक प्रवृत्ति में भगवान की प्रसन्नता का अनुभव करता हुआ सदा उनसे प्रेम बढ़ाता रहे या उनकी प्रेम प्राप्ति की बाट जोहता रहे। साधक को अपना जीवन सर्वथा भगवान के समर्पण कर देना चाहिए।
उसकी ऐसी सद्भावना होनी चाहिए कि मेरा जीवन भगवान के लिए है, मुझे उनका न होकर एक क्षण भर भी नहीं जीना है। भगवान मुझे अपना माने चाहे न माने, पर मैं कभी किसी दूसरे का होकर नहीं रहूंगा। यदि साधक के मन में यह भाव आए कि भगवान को मैं जानता नहीं, मैंने उनको कभी देखा नहीं, तो बिना देखे और बिना जानकारी के उन पर कैसे विश्वास किया जाए और उनको कैसे अपना माना जाए। तो अपने मन को समझाना चाहिए कि तू जिन जिन पर विश्वास करता है और जिनको अपना मानता है, क्या उन सबको जानता है? विचार करने पर मालूम होगा कि नहीं जानता, तो भी विश्वास करता है और उनको अपना मानता है। और जिनको भली भांति जान लेने के बाद न तो वे विश्वास करने योग्य है और न वे किसी प्रकार भी अपने हैं, उनमें जो विश्वास तथा अपनापन है वह तभी तक है जब तक उनकी वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। परंतु भगवान ऐसे नहीं है। उनको अपना मानने वाला और उन पर विश्वास करने वाला मनुष्य जैसे जैसे उनकी महिमा को जानता है, वैसे वैसे वह विश्वास और प्रेम नित्य नया बढ़ता जाता है, क्योंकि वे विश्वास करने योग्य हैं और सचमुच अपने हैं। जिस साधक का ऐसा निश्चय हो कि मैं तो पहले जानकर ही मानूंगा, बिना जाने नहीं मानूंगा, तो उसे चाहिए कि जिन जिन पर उसने बिना जाने विश्वास कर लिया है और उन्हें अपना मान रखा है, उन सबकी मान्यता को सर्वथा निकाल दे। किसी को भी बिना जाने न माने। ऐसा करने से भी उसका अपना बनाया हुआ दोष नाश होकर चित्त शुद्ध हो जाएगा। तब उस प्राप्त करने योग्य तत्व को जानने की सामर्थ्य उसमें आ जाएगी और वह उसे पहले जानकर पीछे मान लेगा। इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, यह भी उनको पाने का एक उपाय है। जिन्हें मनुष्य अपना मान लेता है और जिन पर विश्वास करता है, क्या उसमें स्वाभाविक प्रेम नहीं होता? क्या जैसे कि किसी की 20-22 साल की उम्र में शादी होती है, तो शादी होते ही वह पत्नी को अपना मान लेता है। अब अपना मानते ही उसमें उसका प्रेम हो जाता है। तो अब उससे प्रेम होने में क्या उनमें प्रेम करने के लिए मनुष्य को कोई पाठ करना पड़ता है? क्या किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान करना पड़ता है या कहीं एकांत में आसन लगाकर चिंतन करना पड़ता है? क्या यह सबका अनुभव नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, बल्कि अपने आप अनायास ही प्रत्येक अवस्था में स्वतः प्रेम हो जाता है? जिस प्रकार पत्नी को अपना मानते ही उससे प्रेम हो जाता है, उसी प्रकार प्रभु को अपना अगर हृदय से मान लेंगे तो अपने आप प्रेम हो जाएगा। लेकिन अपन ऐसे ही मान लेते हैं या ऐसे ही बोलते हैं कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, तो उतना प्रेम नहीं होता है। लेकिन ऐसे भी बार बार बोलते रहना चाहिए, अगर प्रेम है नहीं है तो भी एक दिन प्रभु अपना ही लेंगे। लेकिन वास्तविक हृदय से अगर अपना मान लें तो फिर तो प्रेम की वर्षा ही होने लग जाएगी। साधक को चाहिए कि प्रतिदिन शयन के पूर्व भली भांति अपने सारे दिन के जीवन का प्राप्त विवेक के द्वारा निरीक्षण करे, अर्थात किन किन दोषों का किन किन कारणों से कितनी बार दिन भर में मुझ पर आक्रमण हुआ। उस निरीक्षण से जो असावधानी समझ में आए उसे त्यागने का दृढ़ संकल्प करे और उस दोष के विपरीत भाव की अपने में स्थापना करे। यदि मिथ्या बोल दिया हो तो जिस प्रलोभन से वह दोष हुआ है उसकी तुलना सत्य भाषण की महिमा के साथ करके अपने मन को समझाए, ताकि पुनः वह किसी प्रकार के प्रलोभन से आकर्षित न हो तथा यह संकल्प करे कि मैं मिथ्यावादी नहीं हूँ, अब कभी भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इसी प्रकार काम क्रोध आदि हर एक दोष के विषय में समझना चाहिए। प्रातः उठने के पश्चात जिस जिस कार्य में प्रवृत्त हो उससे पूर्व विवेक पूर्वक भली बातें निर्णय कर ले कि मेरे द्वारा जो कार्य होने जा रहा है उसे किसी का अहित या किसी के अधिकार का अपहरण तो नहीं हो रहा है। जिन कार्यों में दूसरों का हित, उनके अधिकार की रक्षा नीत हो, उन कार्यों से कर्ता में शुद्धि आती है और परस्पर में स्नेह की एकता सुदृढ़ हो जाती है।
हृदय प्रीति से भर जाता है, साधक किसी का ऋणी नहीं रहता। ऐसा होने पर साधक के जीवन में स्वाधीनता आ जाती है, उसे प्रेम, विवेक और योग की प्राप्ति होती है, जो मानव जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि प्रेम से भक्ति, विवेक से मुक्ति, योग से शक्ति स्वतः प्राप्त होती है। यदि संभव हो तो 7 दिन में एक बार जिनसे स्वभाव मिलता हो, ऐसे सत्संगी भाइयों के साथ बैठकर आपस में विचार विनिमय करें और उनके सामने अपने दोषों को बिना किसी संकोच तथा छिपाव के स्पष्ट शब्दों में प्रकट कर दे तथा उनको हटाने के लिए उनसे परामर्श ले। ऐसा करने से साधक के दोष शीघ्र ही मिट सकते हैं। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, संत जनों की जय, भक्त जनों की जय।